हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसकी थ्योरी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसके अंदर है फर्स्ट टॉपिक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स। फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल रहा है। अदर इनकम्स मीन्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच हेड फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड और शोन। कि जो रेवेन्यू आइटम्स दिए हुए नीचे, ये कौन से हेड में शो किए जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में या फिर अदर इनकम्स में। सो एक एक करके हम इसे अब लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों हेडिंग्स लिख लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड सेकंड आ जाएगा हमारा अदर इनकम्स। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो लिखेंगे हम। जैसे फर्स्ट है हमारा गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये हमारा अदर इनकम में आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। तो इसके अंदर हम लिख देंगे गेन। गेन यानी प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट है, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके हो रहा है, जो कि डेली बेसिस पे नहीं होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड है फी रिसीव्ड फॉर अरेंजिंग लोन्स। फी रिसीव किया गया है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये इसमें आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। यहाँ लिख देंगे फी रिसीव्ड फॉर अरेंजिंग लोन्स। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन। इंटरेस्ट लोन्स गिवन, इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमने लोन दे रखा है, कंपनी ने लोन दे रखा है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन। इसका फोर्थ पॉइंट है गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करके गेन हुआ है, तो ये भी हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ये क्या है, गेन। एंड फिफ्थ पॉइंट है सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स। मिसलेनियस आइटम्स को सेल किया गया है, मीन्स जब ग्रुप ऑफ आइटम्स सेल किया जाता है, तो ये हमारी आ जाएगी अदर इनकम के में। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स। ये बस हो गया ये क्वेश्चन, इतना ही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कि जो बिजनेस में मटेरियल्स यूज किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें इन्वेंट्री दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है, और रॉ मटेरियल्स परचेज जो किया गया ड्यूरिंग द ईयर वो दिया हुआ है। तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसका क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब पूरे साल में कितना मटेरियल यूज किया गया है उसकी कॉस्ट निकालनी है।
अब हम इसके अमाउंट पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 2,50,000 प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है 15 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,25,000। इसे कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा ₹15,25,000। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। कि इन्वेंट्रीज में कैसे चेंजेस आते हैं उसे भी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। हमने फॉर्मेट में पढ़ा था थ्योरी के अंदर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मंचूर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018 कैलकुलेट अमाउंट that will be shown in the note to accounts on changes in inventories of finished goods, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड की जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे हमें नोट टू अकाउंट्स बनाना है और उसमें चेंजेस शो करने हैं, इन्वेंट्रीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने फॉर्मेट बना लिया नोट टू अकाउंट्स का। पर्टिकुलर्स है यहाँ पे और यहाँ पे ईयर शो कर दिया। हमें ईयर बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ईयर एंडेड 31 March 2018। सबसे पहले हम इसके अंदर हेडिंग लिख लेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ finished goods, work in progress and stock। अब इसके अंदर ए पार्ट है। सबसे पहले हम निकालेंगे फिनिश्ड गुड्स का। अब इसका हमें क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। जैसे ये फिनिश्ड गुड्स है, इसका ओपनिंग है 15 लाख और क्लोजिंग है 12,50,000। ऐसे ही तीनों का दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी, स्टॉक इन ट्रेड का भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका अमाउंट दिया हुआ है 15 लाख, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये दिया हुआ है 12,50,000। इसे माइनस करना है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख दिया और इसका माइनस करने के बाद आ जाएगा 2,50,000। इसे क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा सब टोटल यानी फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का टोटल। ऐसे बी पार्ट। अब हम निकालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का, WIP का। इसका ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, ये दिया हुआ है हमारा 10,50,000। लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, ये है 9,25,000। ये आ गया 1,25,000। इसे भी क्लोज कर देंगे। ये हमारा सब टोटल है बी पार्ट का। ऐसे ही अब हम निकालेंगे स्टॉक इन ट्रेड। इसका भी सेम जैसे ऊपर किया है उसी तरीके से निकाल लेंगे।
ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे पहले, ये दिया हुआ है 9,50,000। इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, ये है 8 लाख। तो ये माइनस करके आ गया 1,50,000। ये भी सब टोटल है। अब नीचे हम ए बी सी, जो ये तीनों पार्ट है, इनका टोटल कर लेंगे। तो नीचे लिख देंगे हम टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज, इससे हम और क्या बोलेंगे, नेट चेंज, जो तीनों में जो चेंजेस आए हैं वो। तो ये आ जाएगा हमारा 5,25,000। किस किस को ऐड करेंगे, 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,50,000। तो आ गया हमारा टोटल 5,25,000। तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट टू बी शोन इन नोट टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें नोट टू अकाउंट्स बनाना है और उसमें अमाउंट शो करना है कि इस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कितना अमाउंट आएगा। जैसे वेजेस दिया हुआ है, सैलरीज, बोनस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो इसे हम करते हैं, नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमें ईयर नहीं बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए सिर्फ हमने अमाउंट लिख दिया रुपीज़ और पर्टिकुलर्स। अब हम हेडिंग डाल देंगे, हमें कौन से एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये हेडिंग है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं दिया हुआ है वेजेस। वेजेस दिया हुआ है 5,40,000। नेक्स्ट है सैलरीज, ये है 7,20,000। इसके बाद बोनस 1,05,000। नेक्स्ट है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ है 60,000। और लास्ट है बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो ये हमें नेम से पता चल रहा है कि प्रमोशन के लिए खर्चे किए गए हैं, तो ये एम्प्लॉय से रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अब हो गए ये सारे, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाएगा इसका 14,25,000। ये आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे हम अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये अमाउंट शो करेंगे इस एक्सपेंसेस का, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के। नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि जो कंपनी के पास जो भी फाइनेंस है, फंड्स है, उसकी क्या कॉस्ट है उसे कैलकुलेट करना है। नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स ऑन फाइनेंस कॉस्ट्स।
हमें नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ एंड कमिटमेंट चार्जेस। तो इन सबको हम लिखेंगे। इसमें भी हमें ईयर मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लिख देंगे, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट्स, फाइनेंस की क्या कॉस्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड टू बैंक, ये कितना है 75,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये है 58,000। नेक्स्ट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ, ये है 27,500। एंड लास्ट है कमिटमेंट चार्जेस, ये है हमारा 15,000 का। तो सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इन सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद आ जाएगा 1,75,500। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अमाउंट शो करेंगे, अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस अमाउंट को हम शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। नेक्स्ट एक को देखते हैं हम, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट की वैल्यू को कम कर देता है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस यानी जो नॉन टेंजिबल असेट्स होते हैं, सॉरी इंटेंजिबल असेट्स, उस पर जो खर्चे किए जाते हैं। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बेस्ट मार्केटिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018, प्रिपेयर नोट टू अकाउंट्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें भी हमें नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। नीचे आइटम्स दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन किस किस पे चार्ज कर रहे हैं, बिल्डिंग असेट है, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, गुडविल, रिटर्न ऑफ, सॉरी हाँ गुडविल, रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ, ये आइटम्स दिए हुए। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नोट टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। यहाँ लिख दिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज़, और यहाँ पे लास्ट में ईयर एंडेड 31 March 2018, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर ए पार्ट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, जो कि टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। इसका अमाउंट दिया हुआ है 15,500। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, ये है 25,000। इसके बाद कंप्यूटर, $60,000। हमने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
तब वहाँ पे हम उसको किस में कंसिडर किया था, अमोर्टाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर लिखा हुआ है तो ये हमारा टेंजिबल असेट है, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसलिए इसके अंडर आएगा, इस हेडिंग के अंदर। और नीचे है गुडविल और पेटेंट्स, वो हमारा आएगा अमोर्टाइजेशन में, क्योंकि वो इंटेंजिबल है। तो यहाँ पे हम इसका टोटल कर देते हैं, ये हो जाएगा 1,05,000। अब नीचे बी पार्ट है अमोर्टाइजेशन। इसके अंदर फर्स्ट है गुडविल। गुडविल यानी रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, मतलब अच्छी जो इमेज होती है मार्केट में कंपनी की, जिसे हम देख नहीं सकते ना तो छू सकते हैं, इसलिए ये आ जाएगा अमोर्टाइजेशन के अंदर। अमाउंट है 7,500। नेक्स्ट पेटेंट्स, ये भी इंटेंजिबल है, ये है 12,500। और हो गए आइटम्स कंप्लीट, तो इसका टोटल कर देंगे, ये आ गया 20,000। अब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1,20,500। यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये किसका टोटल है, ए प्लस बी का, जो यहाँ पे ए और बी, कौन कौन सा अमाउंट टोटल क्या है, 1,05,000 प्लस 20,000, तो टोटल आ गया 1,20,500। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जो भी हमने अब तक क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा और दूसरे एक्सपेंसेस जो भी गिवन होंगे क्वेश्चंस में, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। जैसे हमने इनकम्स में पढ़ा था अदर इनकम्स, उसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में से मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। वो 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं या फिर 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 1 और 3 मार्क्स के, ज़्यादातर 1 मार्क्स के आएंगे आपके, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है।